speech. Parts of speech. This is the very fundamental and basic part of English. अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको इंग्लिश आगे समझने में बड़ी परेशानी होगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? To know English very well, all English words are divided into different parts according to their work in a sentence. मतलब कि एक सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड्स को उनके काम के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया जाता है। Each part of this division or classification is known as a part of speech and as a whole parts of speech. तो उस विभाजन का हर एक हिस्से को एक पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं और पूरे तौर पर एज ए होल इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं। These are as follow: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection। इतनी बातें समझ में आ गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं? तो अंग्रेजी को अच्छे से समझने के लिए अंग्रेजी के सारे शब्दों को एक वाक्य में उनके काम के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसी विभाजन को हम लोग एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और एज ए होल इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल के इंग्लिश के ग्रामर बुक में दिया रहता है। अब ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसके बाद से वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। बताया आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सारे वर्ड्स को उनके काम के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब सवाल रहा है कि सर उसका एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा है। शुरू यहाँ से हुआ है, खत्म यहाँ पर हुआ है। लिखा क्या हुआ है? द ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री and patiently waiting for his son to arrive. ये इतना लंबा सेंटेंस लिख दिया। अब इस सेंटेंस में I have to prove that each word has a specific function in this sentence. तो पहला जो था ये आर्टिकल है, old और tired ये एडजेक्टिव है, man नाउन हो गया, was sitting वर्ब हो गया, under preposition a article, tree noun and conjunction, patiently adverb, waiting verb, for preposition his pronoun, son noun, to arrive verb। इस तरह से सेंटेंस का मैंने एग्जांपल बताया जिसमें लगभग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जैसे आपको सेंटेंस लिखना होगा और बताना होगा कि पहला वर्ड क्या है, सेकेंड वर्ड क्या है, थर्ड वर्ड क्या है, फोर्थ वर्ड क्या है। जब आप ये कर लेंगे तो आपको सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आसानी से समझ में आएगा। ये एग्जांपल समझ में आया सबको?